हमारा बहुत ही मैं कहती हूँ असासा है इस पूरी ट्रांसमिशन का ये सेगमेंट, और मारूफ आलिम दीन है मौलाना आज़ाद जमील साहब, मोहतरम है हमारे, बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं वज़ाइफ के सेगमेंट में। मुकर्रम अली ख़ान साहब मारूफ नात ख्वाह हैं, सना ख्वाह हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, यहाँ पर आज़ान देते हैं मगरिब की, और साथ में बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ते हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह आप दोनों को। मौलाना आज़ाद जमील साहब, मैं तो मुंतज़िर थी कि कब आएँ, और आज जिस हस्ती से दिन मंसूब है हमारा उनके बारे में गुफ्तगू करें। मेरी तो वो आइडियल हैं और उनसे क्या कुछ सीखने को मिलता है, रश्क आता है, वो ज़िंदगी, वो वक्त जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा, और फिर रसूलुल्लाह के साथ गुजारे हुए वक्त को जिस तरह अहादीस की मदद से उन्होंने हम तक पहुँचाया, और आज तक, और हम हर लम्हे उन्हें दुआएं देते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ गुफ्तगू, और हम ख़वातीन उनकी ज़िंदगी से क्या कुछ सीख सकती हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। 17 रमज़ान मुबारक दो वाक़यात पर मजमुआ है इस दिन का। जिस तरह यौमुल फ़ुरक़ान यौम बदर है, और फिर उसके साथ हज़रत आयशा की वफ़ात है। ये वो माँ है जिसने ख़वातीन की हकीकी तर्जुमानी की, और आज तक इस माँ को उस अंदाज से याद किया जाता है जिसकी कमी पूरी कायनात आज तक उनके इल्म को सामने रखते हुए, उनकी ज़ौजियत को सामने रखते हुए, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 47 साल गुजारे, और तकरीबन 67 बरस वो हयात रहीं। तो आपकी हयात मुबारका से वो बारीक चीज़ें मिली जो आज तक इस्लाम के लिए बहुत रोल मॉडल के तौर पे पेश हुई। वाहिद माँ है जो फरमाती हैं कि मैं कुंवारी थी, और वाहिद माँ है जो फरमाती हैं कि मेरे बारे में अल्लाह के नबी का फरमान है कि आयशा को अज़वाज पर वो कैफियत और वो फजीलत हासिल है जिस तरह खानों में सुरीत को होती है। सुरीत हमारे और आपके यहाँ शोरबे में रोटी को चुबो के फिर उसमें खाते हैं, और वो एक लजीज उसका जायका होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मोहब्बत हज़रत आयशा को दी वो ढकी छुपी नहीं है, और सबके सामने ओपन आपसे पूछा गया, या रसूलल्लाह मन अहब्बुन्नासि इलैका, आप किससे ज़्यादा प्यार करते हैं? तो भरे मजमे में आपने फरमाया मैं आयशा से। या रसूलल्लाह हम औरतों के मुतालिक नहीं पूछ रहे, हम मर्दों के मुतालिक पूछ रहे हैं। क्या फरमाया? आयशा के वालिद से। 2 दफ़ा नाम बीच में लाया। किससे मोहब्बत करते हैं? आयशा से। वो कह सकते थे हज़रत मैं अच्छा हम मर्दों के मुतालिक पूछ रहे हैं क्या? आयशा के वालिद, वो अबूहा, और हज़रत आयशा के वालिद से। तो ये माँ है जिनके बारे में रिवायात में आता है कि कई हज़ार अहादीस, और ऐसी मुश्किल जब पेश आती थी कि बड़े फ़ुक़हा असहाब रसूल उसको हल नहीं कर पाते थे, तो हज़रत आयशा के पास आते, और हज़रत आयशा बआसानी एक मजलिस में ही उन तमाम बड़े बड़े मसाइल का हल नोट उसी वक्त दे दिया करती थी। और सखावत, ज़हद, इबादत, इनकिसारी, आजिज़ी और इस्तिग़ना की जो कैफियत उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा को हासिल है वो ज़रबुल मसल है। और आपने फरमाया कि अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मेरी अज़वाज उम्मत की माएँ हैं। जो अज़वाज अल्लाह के नबी की हैं वो पूरी उम्मत की माएँ करार दी गई। और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा रहे हैं, हज़रत आयशा फरमाती हैं मेरे घर में इतना तेल नहीं था कि मैं वो जलाती और फिर रुखसार अनवर को देखती। घर में अंधेरा, पीछे बिल्कुल कोई लाइटें नहीं था, तेल नहीं था। तो अंसारी साहबी से मैंने उधार तेल मांगा और मैं तेल लेके आई और मैंने उससे चिराग रोशन किया। तो साहबियात कहने लगी कि इतना तेल नहीं था, कि अगर इतना तेल होता तो मैं भूख की वजह से पी जाती। यानी जिस जिंदगी को हज़रत आयशा लेके चली, जिस अंदाज के साथ, फिर बीच में ऐसे वाक़यात आए कि हज़रत आयशा की बदौलत अल्लाह ताला ने उम्मत को बहुत
बड़े अमल का तोहफा दिया जिसको हम तयम्मुम कहते हैं, बहुत बड़ा तोहफा। और आप वो माँ हैं जिसका रिश्ता ऐसे नहीं आया, जिसके रिश्ते के लिए कोई आए गए नहीं, जिसका रिश्ता जिब्रील लेके आए और एक रेशमी रुमाल, और वो एक रेशम के उस रुमाल का रंग था जिसको हम कहते हैं कि हरा कलर था, डार्क, और वो रेशमी था। उसमें आपको चेहरा दिखाया कि या रसूल अल्लाह ये आपकी ज़ौजा है। ऐसा दो बार। और जिब्रील ने अर्ज भी किया। अल्लाह के नबी फरमाने लगे कि आयशा अब तो मुझे मौत का कोई फराक ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से कह दिया गया है कि आयशा जन्नत में भी आपकी बीवी रहेगी, इस जहान में भी और उस जहान में भी। तो हज़रत आयशा से मुंसलिक आज का दिन यकीनन उन ख़वातीन के लिए जो कहती हैं कि इस्लाम ने औरत को कोई मकाम नहीं दिया या औरत को छुपाया, औरत की इज्जत को इस्लाम ने उजागर किया। औरत के साथ जो मिसबिहेवियर होता था, जो जिंदा दरगोर हुआ करती थी, और ख़वातीन के साथ मोहब्बत ऐब थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जहाँ से हज़रत आयशा खाना खाती, आप सेम उसी जगह से खाना खा रहे हैं, जहाँ से वो पानी पीती आप सेम उसी जगह से पानी पी रहे हैं। तो इससे बढ़ के मोहब्बत तो मैं समझ ही नहीं सकता। वाहिद माँ है जिनके यहाँ जिब्रील उतर के आते थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ फरमा होते थे, बाकी जगहों पे नहीं। वाहिद वो माँ है और फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो मेरी टोड़ी और सीना, इस दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीम दराज थे, और इसी दौरान ही आपकी रहलत हुई। इसी दौरान ये उस माँ को एजाज़ हासिल है। आपका हुजरा, ये आपका हुजरा है, आपका हुजरा ये अल्लाह के नबी की आखिरी आरामगाह बना। और हमें बीच में एतदाल के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकलीफ में थे तो आप बार बार फरमाया करते थे आज किसका दिन है, आज किस ज़ौजा का नंबर है। अज़वाज को दिनों से वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, अच्छा बारियां थी, सब किसका दिन है, तो अज़वाज खामोश है। फिर आप कहते हैं आज किसका दिन है, तो अज़वाज मुत्तहरात समझ गई और भैया का आवाज़ कहा कि या रसूलल्लाह हम आपका मुद्दा समझ चुकी हैं, आप हज़रत आयशा के यहाँ जाना चाहते हैं, हमारी तरफ से आपको इजाज़त है। तो आप खुश हुए। हज़रत आयशा फरमाती हैं आखिरी जो चीज़ मेरे नबी के मुंह में गई है, आखिरी जो चीज़ वो मिसवाक जो मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आए तो उनके मुंह उनके हाथ में मिसवाक था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा तो आपकी तमन्ना थी कि ये मैं लूं और आखिरी दफ़ा एक मिसवाक हो जाए। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने ऐसे ही मिसवाक नहीं दिया, नरम करके मुंह से नरम करके, और फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और आपने आखिरी दफ़ा मिसवाक अपने ज़बान मुबारक से तरफ फरमाया। और आपने 3 हदीसें बयान की और उनमें से जो 2 हैं वो बड़ी मशहूर हैं। आपने फरमाया अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नहीं छोड़ना और अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। ये 2 वो आखिरी हदीसें बयान की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। लेकिन उम्मत के लिए ऐसी फ़कीहा, ऐसी मुफ्तिया, ऐसी जाहिदा, ऐसी ताहिबा, तैयबा, आप फरमाते हुमैरा, आप कहते बिन्त सिद्दीक। हज़रत आयशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा जब तू नाराज़ होती है ना तो मुझे पता चल जाता है। वो कैसे? कि आप कहती हैं मुझे रब इब्राहीम की कसम, तो मैं समझ जाता हूँ कि कोई नाराज़गी है। जब आप खुश होती हैं तो कहती है मुझे रब मोहम्मद की कसम, मुझे पता चल जाता है कि आप मुझसे खुश हैं। तो ऐसा जोड़, ऐसा रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस ज़ौजा के साथ निभाया। और आपने फरमाया कि या अल्लाह मेरी उनसियत ज़्यादा है हज़रत आयशा की तरफ, तो या अल्लाह इसमें ये इंसान का दिल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज में अदल करके दिखाया, फिर अज़वाज ने जो साथ दे के दिखाया, और फिर जिस तरह से लेकिन मोहब्बत में अदल हो नहीं सकता ना, ये वाला भी तो मैसेज है। मोहब्बत देखिए एक ऐसी चीज़ है, बाकी फाइनेंशियली या जितना वो है या वक्त के हिसाब से वो तो अदल हुआ और वो किया, कोई अदल ऐसा कर नहीं सकता जो रसूल अल्लाह ने किया। लेकिन ये वो मोहब्बत थी जिस गैर इख्तियारी है। हाँ, ये गैर इख्तियारी। एक जुमला हज़रत अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी पूरी गुफ्तगू माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से आपने माँ की शान बयान की।
क्या अजीम उल मर्तबत माँ कि जिनकी पाक दामनी की गवाही किसने दी? कुरान पाक ने कुरान दी। पाक ने और अल्लाह वो भी ताला आप ने थोड़ा खुद सा आयात नाजिल की, बिल्कुल। तो वो असल में हम इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहता हूँ एक्सप्रेस वाहिद वो इदारा है जिसने पॉजिटिव पॉइंट को हमेशा जी, नोट किया, बिल्कुल। वरना बाकी चैनल्स पर आए गए दिन जो चीज़ें सामने आती हैं मेरे ख्याल में उसमें खैर की कोई गुंजाइश नहीं है, शर बहुत ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा है। और मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ, जी। जहाँ बात आती है सच की, लेकिन सच के साथ बहुत बड़ा फसाद जुड़ा हुआ हो, तो हुक्म है सच भी ना बोलो। हाँ, उस खैर से भी पीछे हट जाएं जिसमें शर का अंदेशा हो। बिल्कुल ऐसे। उस वक्त तो खैर हो सकती है, लेकिन ये खैर आगे जाकर शर में तब्दील ना हो जाए। हाँ। तो इसी तरह ज़बान जो उस वक्त रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई ने एक तरह से इल्ज़ाम लगाया, और एक तरह से अल्लाह ताला ने एक महीना वही नहीं आई। जब एक महीना वही नहीं आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा उदास हुए, और वो वक्त बहुत ज़्यादा। सख्त गुजरा। और वो ऐसा कठिन वक्त गुजरा कि मैं बता नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने गमगीन थे। एक महीना गुजरा तो हजरत आयशा रो रो रो, न खाया न पिया, और तबीयत की और खराबी तबीयत बहुत इतनी ज्यादा खराब हुई, हुई, इतनी खराब सेहत हुई। खराब हुई। अब्बा से कहा कि मेरी गवाही दें, तो अब्बा ने कहा मैं क्या कह सकता हूँ। माँ से कहा उम्मे रोमान मेरी गवाही दें, कहा मैं क्या कह सकती हूँ। ये वो माँ है जो इस्लाम पे पैदा हुई, कुफर के अंधेरे नहीं देखे थे। हजरत अबू बकर के वालिद अबू कहाफा, उनकी वालदा और उनकी अपनी वालदा, दादी, हर तरह से ये मुशर्रफ इस्लाम हुई। और इसके बाद इतने कठिन इम्तिहान में पड़ गई, इतने कठिन इम्तिहान में, लेकिन सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं दिया। और इसी दौरान अल्लाह की तरफ मतवज्जे हो गई, और अल्लाह की तरफ जो मतवज्जे हुई कि मेरा फैसला आप करेंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी पर वही नाजिल हुई। जब वही नाजिल हुई तो हज़रत उम्मे रोमान अबू बकर हज़रत आयशा से कह रहे आप खामोश हो जाए, वही उतर रही है। ये वही उतरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आंखें खोली और आप मुस्कुराए और खुशी के आसार थे चेहरे पे कि जिब्रील कुरान लेके उतरा। हज़रत आयशा फरमा रही थी कि मैं ये समझ रही थी कि शायद कोई ख्वाब देख लेंगे अल्लाह के नबी, कोई इशारा बशारत हो जाएगी, लेकिन कुरान उतरेगा मेरे बारे में, अल्लाह मेरे बारे में कुरान। और कुरान उतरा, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसिनातिल मुअमिनातिल गाफिलाति लुइनु फिद दुनिया वल आखिरा वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। यानी उन लोगों पर लानत की ज़मीन व आसमान की का जो ऐसी पाक हस्तियों पर। मुझे आप ये बताएं, अल्लाह के नबी जब परेशान थे ना, बहुत परेशान हुए, तो यहाँ पर राबिया जी हज़रत उमर आए, या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर अल्लाह ने मक्खी को बैठना हराम करार दिया है, आपकी निस्बत कहीं गलत हो सकती है? कि बिल्कुल नहीं हो सकती। आपका इंतखाब, आपके घर वालों का इंतखाब, क्या वो गलत हो सकता है? कभी नहीं। का हो ही नहीं सकता। तो इसके बाद मैं ये कहता हूँ, जो अपनी माओं का गुस्ताख हो, हम कहते हैं ये जन्नत में नहीं जा सकता, माँ का गुस्ताख था, तो जो उम्मत की माँ का गुस्ताख होगा वो कैसे जन्नत में जाएगा? अल्लाह। तो सोचना चाहिए, यहाँ पर एहतियात बरतनी चाहिए। ये अल्लाह के नबी का घर है, हमारा घर वालों को भी सलाम, दर वालों को भी सलाम। ऐसा ही है। तो घर वाले बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, और फिर ज़ौजा से ज़्यादा करीब खाविन का कोई हो ही नहीं सकता। तो ये वो माँ है जिससे आपने मोहब्बत बारहा की, बार बार की, और वही जगह, वही मस्कन अल्लाह के नबी का आखिरी आरामगाह बना। और आपने फरमाया मुझे आयशा के बारे में तकलीफ ना दो, मुझे आयशा के बारे में तकलीफ ना दो, मुझे दुख होता है। तो मेरे अजीज़ों, मैं आज पूरी कौम से कहना चाहता हूँ, इस माँ की तकलीफ अल्लाह के नबी को कितनी हुई होगी जब वो एक महीने फिर कुरान उतर के आपकी गवाही दे गया। तो इसके बाद यौम क़यामत तक 17 रमज़ान का सूरज जैसे ही तुलू होगा, उम्मत पर उम्मत की ख़वातीन पर वो सहर नवीद उजागर होगी जिसकी वो मुतलाशी है, जिसको वो ढूंढना चाहती हैं। तो यकीनन हज़रत आयशा की सखावत, आपकी दियानतदारी, और ये दिन सिर्फ मोहताज नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ इस दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब यहाँ मौजूद है, मैं कहती हूँ सिर्फ एक्सप्रेस नहीं, जितने भी हमारे चैनल्स हैं, आप ऐसे कई दिन रखें जब हम उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र करें,
जब हम इन माओं का जिक्र करें और अपनी बेटियों को इन पर्सनालिटीज से उजागर करें, इन पर्सनालिटीज की जिंदगी से, अब ये जो एक वाकया है 17 आज दिन तक लोग इससे सीख सकते और हैं। 7 नस्ब के बाद जी। हजरत आयशा की वालिद की निस्बत से अल्लाह के नबी से निस्बत मिल जाती है। जी सुभान अल्लाह। 7 निस्बत के बाद, यानी 7 शजरे जैसे वो ऊपर जाते हैं तो अल्लाह के नबी से उनका सिलसिला टच हो जाता है। तो मैं अर्ज करता हूँ कि खुदारा मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ वो हजरत आयशा की ज़िंदगी को ले लें, हजरत आयशा की और उम्महातुल मोमिनीन जितनी भी हैं उन सब की, लेकिन ख़ास ये दिन हजरत आयशा जी, की बिल्कुल, यौमुल वफ़ात है। बिल्कुल। तो मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि जो बहुत सखावत खूबसूरत। की इंतहा पर बहुत वो प्यारी थी, गुफ्तगू की 1 लाख दिरहम, 1 लाख दिरहम उनको मिले और उस दिन रोज़े से थी। तो उनकी खादमा कहती हैं, अम्मा जान आज आपका रोज़ा है, कुछ रख लें ताकि इफ्तार तो करें। कहा मैं रख लूँगी, बैठी रहें। वो कर खर्च करते करते 1 लाख दिरहम जब इफ्तारी के करीब आई, कहा बेटा कुछ है खाने को? कहा अम्मा जान मैंने तो आपसे कह दिया था कि खाने में कुछ नहीं है। कहा पानी से ही लिया, वो पानी से ही रोज़ा अल्लाहु इफ्तार करती है। अकबर। वो माँ, वो मकाम, वो सखावत। अबू हुरैरा ने इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। अल्लाह वो जो ज़हदुल फ़क्र और अल्लाह इंतहा पर हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, ज़ाहिर है उनका नाम अब्दुल रहमान था, नाम अबू हुरैरा पड़ गया। वो लोग कहते हैं ना बिल्लियों का बाप। तो वो जहाँ बिल्लियाँ उनकी गोद में सो जाती थी तो वो अब उठाते नहीं थे। कई दफ़ा हुआ दामन ही चीर कर और काट कर वहाँ से निकल जाते कि इनको तकलीफ ना हो। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं मस्जिद नबवी में भूख की वजह से मुझे गशी आती थी। लोग मुझे समझते थे मैरगी का कोई मर्ज हो गया, तो कुछ आके ना पैरों से मेरे इस गर्दन पर पाँव रखते थे कि ये मर्ज कम हो जाए। और फरमाते खुदा की कसम वो मेरा कोई मेरी बीमारी नहीं थी, मेरी भूख थी। अल्लाह भूख थी। अकबर। और एक वक्त ऐसा आया राबिया जी, एक ऐसा वक्त आया, हजरत अबू हुरैरा रेशमी रूमाल पर नाक साफ करके कहने लगे वाह वाह आज ये दौर भी आ गया। एक वो दौर था और आज ये दौर आ गया है। लेकिन वो दौर था तब भी अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को नहीं छोड़ा, और वो ये दौर आया है, तब फिर भी भी अल्लाह नहीं उसके छोड़ा। रसूल क्या के बात है। अहकाम को नहीं क्या छोड़ा। बात है। तो मैं आपसे और इस खूबसूरत ट्रांसमिशन और की अहकामात को ना छोड़ने वालों के ही दिन बनते हैं और यही दिन और दिन बदलते हैं। उन्हीं के ही याद किए दिन जाते उसी हैं। के बदलते हैं। दिन उन्हीं के, क्या और बात है। कायनात ने उन्हीं को याद रखा, चाहे वो गारों में छुपे हों लेकिन सूरज की तरह वो क्या चमक गए। बात है, और क्या जो बात। लोग खुद ब खुद बगैर किरदार के सामने आए, तारीख ने के औराक ने उन्हें कोई झुठला जगह दिया। नहीं दी, भुला बिल्कुल दिया और भुला झुठला दिया। क्या बात है, बहुत ही सैर हासिल खूबसूरत गुफ्तगू। एक ब्रेक पर जा रहे हैं नाज़रीन किराम। नताशा आपका बहुत शुक्रिया, हमारी you इस so ट्रांसमिशन much. में आई, हमारे इस घर का बहुत हिस्सा शुक्रिया। बनी। लाहौर उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। एक